अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, 3 का फर्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें क्या होता है, ए सेक्शन होता है और बी सेक्शन होता है। ए वाले के अंदर 2 क्वेश्चन दिया रहता है और एक क्वेश्चन करना रहता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो दिया है, 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, ये डिजिट्स दिया है। ठीक है, मैं लिखता हूँ 35। तो बच्चों 35 क्या है, नंबर है, और ये 3 और 5 क्या है, वो डिजिट है ना, आपको पता होगा। तो क्या बोला है, 2 3 5 है ना, इनका यूज़ करते हुए या डिजिट का इस्तेमाल करते हुए हमको, और कैसा इस्तेमाल करना है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन का मतलब है 55 नहीं बनेगा, 33 नहीं बनेगा, 2 2, यानी वही जो डिजिट है वो 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी, है ना, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है दैट द नंबर सो फॉर्म इज ऑड नंबर, और ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो नंबर क्या हो, ऑड नंबर हो। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहता है, सिर्फ आपको फिलअप करना रहता है। और मैं बार बार बता चुका हूँ कि पूरा अच्छे से पढ़ लेने का, अगर ये चैप्टर आप नहीं भी पढ़े हो, कोई भी चैप्टर हो आप वो नहीं भी पढ़े हो, बट अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आप अगले क्वेश्चन से, ठीक है, अगले स्टेप से आप पिछला स्टेप का अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले स्टेप में क्या आएगा। ठीक है, इसमें पूरा पढ़ लेता हूँ। लेट्स बी द सिंपल स्पेस। तो स्टार्ट कैसे करना रहता है, देखो सही तरीका लिखने का यही है, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है। एस क्या है, सिंपल स्पेस है। ठीक है, अब उसमें 23 आ गया, 25 आ गया, 32 आ गया, 32 के बाद क्या आएगा, 33 नहीं आएगा, 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आप 35, फिर क्या आएगा, 52 आएगा और 53 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 35। तो 35 कैसे बन गया, देखो 23, 2 और 3 मिलके 23 हो गया, फिर 2 और 5 मिलके 25 हो गया। समझ में आया क्या था, 2 3 5 यही था ना। तो 2 3 बन के क्या हो गया, 23, फिर 2 5 से क्या बन गया, 25। फिर ये स्टेप के बाद फिर क्या करे आपने, फिर 3 से 3 2 32 हो गया, फिर 3 5 35 हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर 5 2 52, फिर 5 3 53 हो गया। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस कितना होता है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसको काउंट कर लेने का। आपको कितना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं टोटल, 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 6 लिख दोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। देखो 6 यहाँ पे भी आया, नंबर ऑफ एस जो है देखो 6 है, तो यहाँ से आप 6 डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, कुछ आप फिलअप नहीं भी किए तो भी आपको मार्क्स तो मिलने ही वाला है। ठीक है, यहाँ से 6 आपको मिल गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ एस 6 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एस 6 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पुट की गई थी, इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब पी ऑफ ए मालूम करना है। देखो पी ऑफ ए कैसे आएगा, क्या बोला है, नाउ कंडीशन फॉर इवेंट ए इज दैट नंबर सो फॉर्म्ड इज ऑड नंबर। जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या होता है, जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो जो होना चाहिए 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो टी से डिवाइड नहीं होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वो जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं वो क्या होना चाहिए, उस प्लेस पे 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर है, ये डिजिट है, तो वो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या, 23 हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ पे आगे 53, बीच में कौन सा आ सकता है, देखो 23 ले लिया, फिर 25 ले लिया, 32 नहीं आएगा, फिर 35 आएगा, 52 नहीं आएगा, 53 आएगा, तो 35 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। ऑड नंबर की पहचान मैंने बता दिया, जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। देखो 3 है, 5 है ना, बिल्कुल समझ में आया। और अगर इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ये किसके लिए, इवन नंबर के लिए। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो ये रहेगा। और ऑड के लिए क्या है, 1 3 5 7 9, याद रहेगा आपको। ये ऊपर वाला इवन के लिए, नीचे वाला ऑड की पहचान है। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ तक हो गया। अब ये क्वांटिटी गिनो कितनी है, 1 2 3 4, कितने हैं 4, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 4 हो गया। तो पी ऑफ ए मालूम करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। नंबर ऑफ ए ऊपर है, नंबर ऑफ एस नीचे है, तो पी ऑफ ए मालूम करना है ना। तो नंबर ऑफ ए कितना था हमारे पास, 4 था, तो यहाँ पे लिख दो 4।
4/6 है, तो 4/6 को अगर डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 2 2 जा कितना हो गया ये, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, तो आंसर आएगा फाइनल 2/3। तो 3 देखो नीचे लिखा है, ऊपर क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। न्यूमरेटर में आपको 2 लिखना है, डिनोमिनेटर में 3 लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या दिया है, अगर x जो है इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर 5 है, कितना दिया है 5, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा kx² - 14x - 5 = 0, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है ये एक्टिविटी को कंप्लीट करके। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 14x - 5 = 0 इज 5। क्या है इसका रूट, इसका रूट क्या है 5 है। वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, यहाँ पे रूट कितना है 5 है, इतना दे दिया आपको। आप सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जो रूट रहता है ना, वही आपका क्या रहता है x की वैल्यू रहता है, वही अपना क्या रहता है वेरिएबल का वैल्यू रहता है। तो कितना रख दिया हमने 5 रख दिया। अब देखो इक्वेशन के अंदर x का प्लेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 लिखोगे, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ 5 लिख दिए। फिर आगे सॉल्व करना है, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो 14 का मल्टीप्लाई 5 से किया 70 हो गया, 5 का 5 हो गया, ये 5 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आया, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो कितना होगा 25। समझ में आया, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी 3 × 3 9। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर बोलागा तो क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 6। ये रॉन्ग है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, उसका पावर लगा आप उसी को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा बच्चों रॉन्ग रहेगा, ये रॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं करना है, ये राइट है। ये जो बताया हूँ ये क्या है, यही राइट है। समझ में आया कैसे करना रहता है। ये 25 के हो गया। अब 70 में से ये माइनस कर दो। ठीक है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। ये पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर इसके बाद ये स्टेप लिखूंगा। ये हो गया आपका 25 के, मान के चलो ये दोनों को प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 75 के हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 75 है ना, 70 - 5 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 75 हो गया। अब ये 75 को उस तरफ शिफ्ट करके लेके जाओ, लेफ्ट में तो उस तरफ जाएगा तो राइट में चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 75। देखो नीचे से भी देख सकते हो, यहाँ पे 75 तो 75 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ के अकेला बचा है ना, तो के को सेपरेट करोगे तो 25 इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 25 आ गया। देखो 25 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आता है 75 होता है, नहीं तो 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो आप। 25 1 जा 25 होता है, 25 3 जा 75 होता है। ठीक है, तो कट गया, तो कितना है 3। तो फाइनली आपका जो बच्चों आंसर आ गया, वो आपका आंसर कितना होगा, k = आ जाएगा 3। कितना आएगा वैल्यू भाई, k का आंसर 3 आएगा। समझ में आ गया कैसे करना था। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हम लोग। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि सितंबर का पेपर है, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग बात करते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन आपने देख लिया है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा था, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूछा था, सॉरी प्रोबेबिलिटी का पूछा था। अब फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी सेक्शन है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछता है, 4 पूछता है। 4 में से कितना करना रहता है आपको, सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे कि ये देख सकते हो क्वेश्चन किसमें का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस साल भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है टोटल, चैप्टर कितने हैं आपके 4, तो 4 चैप्टर यानी 4 क्वेश्चन आने वाला, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछेगा। अब उसी में से कोई 2 क्वेश्चन करना रहेगा आपको। अगर आपका जो भी परफेक्ट हो, 4 में से कोई भी 3 चैप्टर को आप परफेक्ट कर लो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। चारों के चारों मत पढ़ो, है ना। जो चैप्टर लगता है कि आपको डिफिकल्ट है, उसके बाहर के क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, तो आप वो चैप्टर को मत, उसको थोड़ा सा हल्के में लो, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लो, उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन मत करो आप, है ना, या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मत करो।
तो यहाँ से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 चैप्टर को भी परफेक्ट करोगे तो भी इनफ है, बट चौथा चैप्टर जो है आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाला भी करना जरूरी है, याद रखना, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एपी सम ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। ये टर्म्स फाइंड करना है और बोला है कि एज्यूम क्या करो, ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इन एपी आर, ये एज्यूम करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये पूरा का पूरा सेंटेंस आप यहाँ पे लिख दो। क्या लिखोगे, लेट्स के बाद ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखोगे लेट्स के बाद पूरा ये सेंटेंस कॉपी करना। आपको बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ लिखोगे लेट्स एज्यूम दैट 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इन एपी आर, ये पूरा करके लिख दोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं दिया रहता तो फिर अपनी मर्जी से लेना रहता, दिया है तो पूरा लिख दो। तो तुम पूरा क्या करोगे, यहाँ से लेके भर के पूरा लिख दोगे। लास्ट में क्या आएगा, आर करके आ जाएगा आर ए माइनस डी ए प्लस ए प्लस डी। ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स आपके आ गए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंडीशन पे आ जाएगा। इन एपी सम ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज 27, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का जो सम जो है वो कितना दिया, 27 दिया है। तो लिख दो बच्चों, क्या लिखोगे, बाय फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म इज 27 दिया है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों का सम बोला है। तो ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू 27, ठीक है। ये आपने लिख दिया। कितना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या करना है, अब पूरा सम करना, जाहिर सी बात है सम ही करना है, तो कर दो सम। तो कैसे करोगे सम, डी से डी कैंसिल कर जाएगा, क्यों, यहाँ माइनस है और ये वाला प्लस है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिया। फिर आगे क्या करना है, देखो 1 2 3, 3 बार ए है तो ए लिख दो, 3a 27। अब 3 यहाँ पे लेफ्ट में है तो 3 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसके डिवाइड में आ जाएगा, 27 डिवाइड बाय 3। अब 3 का टेबल तो आपको अच्छे से आता है, 3 9 या 27, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इक्वल टू आ गया 9। समझ में आया, ए की वैल्यू हमने लेके आ गया 9 आ गया, देयरफॉर करके आपने लिख दिया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाय सेकंड कंडीशन आ जाते हैं। क्या दिया है, बाय सेकंड कंडीशन, तो भाई क्या दिया है सेकंड कंडीशन बच्चों, देख लो आप, देयर प्रोडक्ट इज 504, उसका प्रोडक्ट कितना है, 504 है। तो पहला नंबर जो है आपका ए माइनस डी ए मल्टीप्लाई ए प्लस डी 504, समझ में आ गया, ए माइनस डी ए प्लस डी। अब देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला बन जाएगा, और आप चाहो तो अभी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, आसानी से वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करना है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस डी, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट ए इक्वल टू 9, ए की वैल्यू हमने 9 पुट कर दिया। ए की वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आ गई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जहाँ भी ए है, ए के प्लेस पे यहाँ ए है, यहाँ है और यहाँ है, तो तीनों जगह पे हमने क्या रखना है, हमें ए की वैल्यू 9 रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 डी 9 प्लस डी 504, ये जो है वैसे रहेगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो ये पार्ट पूरा का पूरा अगर आप देखोगे एक फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला बनता है, अगर आप गौर करो बच्चों, तो ये होता है a माइनस बी बन रहा है और a प्लस बी ये बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये a के प्लेस पे, ये b के प्लेस पे, a माइनस बी a प्लस बी बन जा रहा है, ठीक है। और ये जो 9 है, ये वाला 9, इसको आप क्या करो, शिफ्ट करके इस तरफ लेके आ जाओ, उसके नीचे लेके चले जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, 9 उधर चले जाएगा, तो 9 जब इधर जाएगा तो 504 हो जाएगा। और a माइनस बी a प्लस बी आपको फार्मूला मालूम है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, किसके बराबर, a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है।
बस मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। कितना समझ में आ गया? 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? 9 का स्क्वायर अगर करोगे तो 81 होता है। ये बन गया आपका 81 डी स्क्वायर 504। 1 मिनट, ये आपका हो गया, यहाँ पे 9 डिवाइड हो गया, ठीक है। ये डिवाइड कर दो पहले आप, है ना, तो डिवाइड कर दिए पहले, कितना हो गया? 9 से डिवाइड करो, 9 का टेबल पढ़ो, 9 5 जा 45, बचा कितना 5, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ठीक है, तो 56 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो गया? 81 माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब 81 शिफ्ट कर दोगे आप, जब 81 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 56 माइनस 81, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको माइनस करो, 11 में से निकालोगे कितना आएगा? 81 में से 56 निकालोगे तो आएगा 25, वो भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो आप, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर रूट करोगे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, डी इक्वल टू 5 प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया डी का वैल्यू। और ए की वैल्यू वो आ गया, डी की वैल्यू 2 आ गया, एक बार प्लस 5 हो गया, एक बार माइनस 5 आ गया। अब क्या बोला है? फाइंड द टर्म्स, टर्म्स फाइंड करने बोला है, तो आसानी से टर्म्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा? सबसे पहला फर्स्ट टर्म, अगर मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अगर मैं डी रखूंगा, पुट ए इक्वल टू 9 एंड डी इक्वल टू 5। ए अगर 9 रख दो, डी इक्वल टू 5 रख दो, कितना आएगा फर्स्ट टर्म? तो पहला टर्म क्या है आपका? पहला टर्म है ए माइनस डी है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका? फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है। तो ए कितना हमारे पास? ए हमारे पास 9 है, माइनस डी कितना हमारे पास? 5 है। 9 में से 5 माइनस किए तो 4 आ गया, ठीक है। सेकंड टर्म जो अगर मैं बोलूं तो सेकंड टर्म आपका क्या था? सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म बच्चों क्या था आपका? ए था, तो यहाँ आ गया ए की वैल्यू कितनी है? 9। थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म अगर मैं बात करूं तो थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी था, तो यहाँ पे आएगा क्या? ए प्लस डी था। तो ए की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 9 है, तो यहाँ लिख दो 9, और डी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो कितना आ गया? 14। ये आपका थर्ड टर्म आ गया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से रखा। और सेकंड टाइम पे आप क्या करोगे? पहली बार वो पुट किया था, दूसरी बार पुट ए इक्वल टू 9, डी इक्वल टू आप पुट क्या करोगे? -5, ठीक है। इस बार -5 करके आपको फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म ये आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड है, ये सेकंड करना है आपको, जिसके अंदर जो है क्या सॉल्व करना है आपको? यूजिंग करना है क्रैमर्स रूल का, ठीक है। जो क्रैमर्स रूल है उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है, आपको जो इक्वेशन दिया उसको लिख दो आप। इक्वेशन क्या दिया था? 4m + 6n 54, और दूसरा जो दिया है इसको नंबर 1 देना है, दे दो। सेकंड वाला जो है 3m + 2n = 28, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या मालूम करोगे? आपको डी फाइंड करना है, ठीक है। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करोगे? लिखोगे डी, है ना। तो डी फाइंड करोगे, तो डी फाइंड करने के लिए आपको ये पार्ट नहीं लेना है, ये पार्ट छोड़ देना है। समझ में आया? जब ये पार्ट छोड़ दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 3, और यहाँ पे आएगा 6 2,
ठीक है, अब आगे क्या करना आपको मालूम है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है 2 का 4 के साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना रहता है, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 को माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया, -10 आ गया। ठीक है, इतना आपका सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी के बाद आपका सॉल्व करना रहेगा dx का। अब जब dx लोगे आप, तो ये पार्ट आपको नहीं लेना है, आपको स्टार्ट इस तरफ से करना है और यहाँ से लेकर आपको ये पूरा लेना है। ठीक है, समझ में आया? ये पार्ट आपको नहीं लेना है, ये पार्ट लेना है और इस तरफ से लिखना है। तो पहले क्या लोगे आप, 54 28 लोगे, यहाँ लिखोगे 54 28। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, 54 28 ले लिया आपने और यहाँ पे क्या है 6 और 2 ले लो, 6 और 2 ले लिया आपने, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको मालूम है कैसे करना रहता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना है इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कर लो। तो ये आ गया आपका dx 54 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 28, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10, 108 आ गया। और ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा कितना हो गया 48, कैरी आया 2 4 आया, 6 2 जा 12, 12 और 4 16 आ गया, माइनस कर दो कितना आ गया 60 आ गया। तो dx आपका निकल के आया कितना 60 आ गया, ये आपका dx आ गया यहाँ पर और यहाँ पे आपका क्या आ गया d आ गया। ठीक है, आगे आपको फाइंड करना है dy फाइंड करना है। dy कैसे फाइंड करोगे, इस तरह से बना दिया आपने। dy के लिए क्या लोगे आपको, dx में बोला सॉरी, यहाँ पे आपको dx नहीं लेना है, यहाँ पे m लेना है, यहाँ पे आपको m लेना है, यहाँ पे आपको m लेना है, यहाँ पर आपको m लेना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो दिया m और n दिया है, ये m हो गया और ये वाला जो होगा आपका, इसको आपको n ले लो dn। ठीक है, तो क्या दिया dn लोगे तो ये वाला पार्ट आपको, n वाला पार्ट छोड़ देना अभी n वाला पार्ट आपको छोड़ देना है। यहाँ पे कितना था 4m था, n वाला पार्ट आप छोड़ दोगे, जो n वाला ये पार्ट नहीं लेना है आपके, लेना फर्स्ट वाला लेना है और लास्ट वाला लेना है, ये जो पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे 4 और 3 लेना है, ये पार्ट आपको नहीं लेना, बीच वाला इतना पार्ट हाइड कर देना लगे तो ये लेना 4 3, तो यहाँ हो गया आपका 4 3 ले लेना है और यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या आएगा 54 और 28, 54 28। अब उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, 4 का मल्टीप्लाई 28 के साथ, 54 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 4 8 जा है ना 32 हो गया 32, 4 2 जा कितना होता है 8 3 11 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किए 12 हो गया, 1 आया 3 5 जा 59 16 आ गया, 162 ये हो गया आपका। इतना क्लियर हो गया। अब ये माइनस कर दो आप, जब आपने माइनस कर दी तो कितना आया 50, तो ये आपको निकल गया 50, वो भी माइनस में। और यहाँ पे जब माइनस किया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। और ये क्या था हमारा निकल के जो आया था ये dn था, ये आपका dn निकल के आया। अब आपको क्या मालूम करना है, m फाइंड करना है और n फाइंड करना है। तो जब m फाइंड करना है तो कैसे करोगे, dm अपॉन d। तो dm कितना हमारे पास, तो dm देख लो आप, dm यहाँ -60 है तो लिख दो आप -60, -60 अपॉन -10। तो यहाँ क्या होगा आपका, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो m आपका निकल के आ गया 6। तो ये आपका वैल्यू आ गया m का। अब आपको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। क्या फार्मूला है, dn अपॉन d, यह फार्मूला है। और dn कितना हमारे पास, dn है -50 अपॉन d, d कितना है
आपका डी निकला है, कितना निकला आपका डी? -10, तो यहाँ पे -10 लिख दो। यहाँ पे कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5, तो n कितना निकल गया आपका? n 5 निकल गया, ठीक है। m 6 आ गया, n 5 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, अ डाई इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। तो एक डाई है वो रोल्ड किया गया, किसका है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि समझ में आ रहा है आपको। और सैंपल स्पेस S है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे लेट सैंपल स्पेस बी कितना है? S ले लिए, तो S इक्वल टू देयरफॉर सैंपल स्पेस S ले लिया आपने। क्या बोला है? एक रोल्ड किया गया, एक डाई रोल्ड किया गया और साथ ही में एक कॉइन रोल्ड किया गया, ठीक है। एक डाई और एक कॉइन किया गया। तो अगर मैं H लूँगा तो इसके साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये H1 आ गया, फिर H2 आ गया, फिर H3 आ जाएगा, फिर H4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका H5 आ गया, H5 आ गया, H6 आ गया, ठीक है। ये H वाला हो गया, जितने H के साथ आए थे, हेड के साथ आए थे। अब टेल वाला ले लो, टेल 1 हो गया, टेल 2 हो गया, टेल 3 आ गया, टेल 4 आ गया, टेल 5 आ गया और टेल 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज कर दो। अब मुझे बता दो नंबर ऑफ S कितना है, तो आप देख लो, काउंट कर लो। 6 ये रहेंगे, 6 ये रहेंगे, तो नंबर ऑफ S कितना आ जाएगा आपका? 12th आ गया, ठीक है। नंबर S कितना आ रहा है आपका? 12th आ रहा है। ये नंबर ऑफ S आ गया आपका। अब अगर आगे मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ S आने के बाद बच्चों, अब आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट हेड और टेल ऑन द कॉइन। तो यहाँ लिखोगे इवेंट ए, आपको क्या लिखना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देने का, ठीक है। तो यहाँ कैसे सेंटेंस बनाओगे? इवेंट ए, ये लिखने के बाद टू गेट से लेकर कॉइन तक, टू गेट से लेकर कहाँ तक लिखना है? कॉइन तक। समझ में आ गया आपको क्या लिखना है? इवेंट ए से लेकर कॉइन तक लिखना है। इवेंट टू गेट अ हेड और टेल ऑन द कॉइन, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, कोई ना कोई एक रहेगा। तो हेड भी रहना चाहिए और टेल भी रहना चाहिए। एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई। और एक और कंडीशन बोल दी है, क्या बोला है? अ नंबर डिविजिबल बाय 3, एक ऐसा नंबर भी हो जो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑन द अपर फेस ऑफ डाई। तो ऐसा कोई कंडीशन है जो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल है। क्या क्या है भाई? ऐसे क्या क्या है अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 3 से डिवाइड होने वाला है, एक ये है। और 3 से कौन सा डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है। और कौन सा हो सकता है 3 से डिवाइड होने वाला? 3 से डिवाइड ये हो सकता है आपका, है ना। 3 से डिवाइड आपका 6 वाला हो सकता है ना। या तो हेड होगा या तो टेल होगा। यहाँ पे हेड वाले पूरे के पूरे और ये पूरा टेल वाला है, 2 टेल वाला 2 हेड वाला। तो लिख दो आप ना, यहाँ पे लिख दो। ए कितना आ जाएगा? क्या क्या आया भाई? एक H3, फिर H6, फिर क्या आएगा? T3, फिर T3 के बाद क्या दिया? T6। और P ऑफ A कितना आ गया आपका? क्वांटिटी कितनी इसकी? 1 2 3 4, 4, ठीक है। P ऑफ A कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में? क्या बोला था क्वेश्चन में? टू गेट अ हेड और टेल, हेड आना चाहिए या फिर टेल आना चाहिए। उसके अलावा क्या बोल रहा है? अ नंबर डिविजिबल बाय 3, और जो नंबर होना चाहिए उसके साथ में जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, बट 3 आता तो ये चलेगा। 4 नहीं आता, ये नहीं चलेगा। 5 नहीं आता, ये नहीं चलेगा। 6 आता, ये चलेगा। 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 आता, ये चलेगा। फिर उसके बाद 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 वाला आता, ये चलेगा। जो भी आता सब ने हमने लिख दिया, ठीक है।
तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंडीशन फॉर इवेंट बी। कंडीशन फॉर इवेंट बी, तो देखो सॉरी यहाँ पे पूरा हमने कॉइन तक लिखा था, कॉइन तक आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करके इवेंट ए से लेके यहाँ तक लिखना है, पूरा पूरा यहाँ तक लिखना है, डाई तक लिखना है, ठीक है। ये कॉइन तक नहीं लिखना है, कहाँ तक लिखना है, डाई तक लिखना है। मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था, तो आपको पूरा यहाँ डाई तक लिखना है। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग इवेंट बी, तो ये स्टार्ट करना है यहाँ से और यहाँ तक लिखना है ना। तो आप जब सेकंड वाला लोगे बी वाला, तो बी वाला इवेंट बी स्टार्ट करोगे और टू गेट से लेकर फाइनली आपको कहाँ तक लिखना है, कॉइन तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है, कॉइन तक लिखना है। क्या दिया क्वेश्चन में, टू गेट ए नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ डाई ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा होना चाहिए, एंड हेड ऑन द कॉइन, और कॉइन पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। यहाँ पे बी आ जाएगा आपका, अगर बात करूँ तो ब्लैंक रहेगा, एम्प्टी रहेगा। और नंबर ऑफ बी की बात करूँ तो बच्चों नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई 7 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये पी आएगा, नंबर ऑफ ए आएगा, तो नंबर ऑफ ए हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ बी कितना है, ये 0। यही अपने को बोला था फाइंड करने, ये हमने फाइंड कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया आपका, ये देखो दो इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू -1 दिया है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई 7, ये आपने लिख दिया, ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, ये पार्ट आपने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 7 लेना है, तो इस पे से इसका यूज़ करते हुए हमें क्या बनाने का है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने बोला है, ठीक है, यानी कि ग्राफ बनाने का। तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, इस तरह से आपने बॉक्स बना लिया, 3 बना लो आप, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को इसको सॉल्व करने नहीं आता, तो मैं बताऊंगा बहुत आसान मेथड। यहाँ लिख दिया आपने x, यहाँ लिख दिया y, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया आपने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, अगर मैं x के प्लेस पे मान के चलो 1 लेता हूँ, x के प्लेस पे 1 लेता हूँ, तो x में क्या मिलाऊँ, 1 में क्या मिलाऊँ कि 7 हो जाए। तो आप बोलोगे अगर आपने यहाँ 1 लिया है तो यहाँ पे आप क्या ले लो, 6 ले लो। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी अगर यहाँ 1 लिया तो यहाँ पे 6 ले लूँगा, तो 6 और 1 मिलके 7 हो गया। बात समझ में आया। अगर मैं बच्चों ये बोलता हूँ आपको कि मान के चलिए अगर मैं x के प्लेस पे यहाँ पर ले लेता हूँ 2, अगर मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या मिलाऊँ कि 7 बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, अगर यहाँ 2 लिए हो तो यहाँ मिला लो 5, है ना, 2 में 5 मिला दिया तो 7 बन गया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x के प्लेस पे अगर मैं 3 रख देता हूँ, अगर x पे 3 रख देता हूँ तो 3 में क्या मिलाऊं, क्या ऐड करूं कि 7 बन जाए, तो आप बोलोगे 3 में 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी y के प्लेस पे 4 रखना पड़ेगा तो 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा। तो एक मिनट, ये हटा देता हूँ मैं, ये गड़बड़ हो गया। तो बात समझ में आया। तो यहाँ 4 रख दिए, तो यहाँ क्या आएगा, 1 6 आएगा, पहला वाला 1 6 आ गया, दूसरा वाला 2 5 आ गया, थर्ड वाला 3 4 आ गया आपको, ठीक है। x कितना है 1, y 6, x कितना है 2, y 5, फिर उसके बाद x कितना है 3, y 4 आ गया। तो इसकी मदद से आपको ग्राफ बनाना रहेगा। सेकंड वाला देख लो आप, x माइनस वाई वाला, x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसी तरह आपको फिर से बनाना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे y हो गया, x y हो गया। तो यहाँ पर क्या रखूँ कि उसमें से माइनस करने पर -1 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर जो होगा ये इस नंबर से छोटा होगा। अगर मैं देखो यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे 4 है और यहाँ 5 है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तब क्या आएगा, तब -1 आएगा। बात समझ में आया। ये 4 में से 5 जाएगा तो -1 आने वाला है। समझ में आ गया बात, क्या कंडीशन है इसके अंदर, ये 4 है, ये 5 है, -1 आ गया। आपको ये क्लियर हो गया। इसमें क्या करना था आपको, ये 4 था 5 था, ये साइन किसका आता, बिगर नंबर का आता है, ठीक। यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे कोई बिगर नंबर ले लो। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ y के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे क्या लेना पड़ेगा आपको, उससे एक छोटा लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तभी 4 - 5, 4 - 5 कितना आएगा, -1, साइन बिगर नंबर का। बात समझ में आ रहा बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिया 5, तो यहाँ लोगे 4 ले लोगे, क्या बन गया आपका 4 और 5 बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, y के प्लेस पे अगर मैं 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, उससे एक कम लेना पड़ेगा, यहाँ 2 ले लो।
3 में से 2 गया तो 1 आ जाता है ना, 2 3। अब यहाँ पे अगर मान के चलो 2 ले लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, y की x के प्लेस पे। अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 1। 2 में से 1 जाएगा तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 2। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाना था। अब बचा ग्राफ पेपर का। तो ग्राफ पे कैसे बनाना आपको मालूम है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना रहेगा ग्राफ के ऊपर, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है। यहाँ पे आपको स्केल लिखना रहता है, जो भी आप स्केल लेते हैं वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले लो जितने पॉइंट पे नंबर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे आगे -5 रहेगा। राइट वाला प्लस में रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट वाला जो रहता है नेगेटिव रहता है। इसी तरह इस पे जो रहता है, यहाँ पे बात करूँ तो 1 2 3 4 5, ऊपर जो रहता है पॉजिटिव रहता है, नीचे की तरफ जो रहता है नेगेटिव रहता है, -1 -2 -3 -4 -5। ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे बोला है, मैं एक बना के बता देता आपको कि 1 और 6 बोला है। देखो x1 बोला है, y6 बोला है। x1 होना चाहिए तो x1 है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। देखो ये भी पॉजिटिव है 1, नेगेटिव बोलता है तो y है कि इधर पे नेगेटिव आता है। ये 1 है, ये 6 है। देखो एक और ले लो, यहाँ पे 6 ले लो यहाँ पे, तो ये 1 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आएगा इसका, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा जो बोला है 2 5 बोला है ना, 2 5 बोला तो भाई 2 5 ले लो आप, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीसरा बोला है 3 4 बोला है, तो ये देखो x का 3 हो गया और y का 4 हो गया, यहाँ पे हो गया। इस तरह हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करोगे, आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जो इक्वेशन है, किस इक्वेशन का बना x + y, वो लिख दो आप यहाँ पे, x + y = 7। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाना था। सेकंड वाला भी आपको ऐसे ही करना रहेगा। 4 5 ले लो आप, तो देखो यहाँ पे 4 5 किधर है, अगर मैं बात करूँ तो 4 और 5 ले लो, x 4 है, y 5 है, 4 5 यहाँ पे कहीं है। ठीक है, ये 4 5 हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 2 3 लेना है आपको, 2 3 लेना है, तो 2 3 इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 3 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 लेना है, तो 1 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आया यहाँ पे, तो इस तरह से आपका लाइन ड्रॉ होगा। अब जहाँ इंटरेक्शन होगा, ग्राफ पेपर पे आप देखोगे जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ कट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट पे कट हो रहा है वही आपका सॉल्यूशन होगा। अब देखना वहाँ पे अगर x मान के चलो यहाँ पे 3 आया तो यहाँ 3 लिखोगे, और y जो यहाँ पे 4 आ गया तो 4 लिखोगे, यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब फाइनली लिखोगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप लिखोगे x और y क्या आ गया, 3 और 4, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना के करना रहता है, ग्राफ पेपर पे आप बना लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।